भगवान को बीच में ला रहे हो। अरे डूब के चले सीनियर है थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भगवान का मंत्र सुना है, भगवान का मंत्र सुना, भगवान का मंत्र सुना, एक बुला ले मोदी जी को, एक मंत्र सुनाओ भगवान का, भगवान की बात। अरे तुम शर्म करो, डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। दो पक्ष के लोग हैं, कुछ बीजेपी समर्थक है, कुछ कांग्रेस समर्थक है, लेकिन कांग्रेस वाले लोग किस सभ्यता से, किस सभ्य से बात कर रहे हैं, और बात थोड़ी देर के बाद एक बीजेपी वाला आता है तो इस तरीके से इतना जोर से बोलता है, तो उसके बोलने के तरीके में लगता है कि ये लोग कैसे गुंडागिरी करते हैं। तो दो बुजुर्ग है, वो बुजुर्ग कितना अच्छे से बात कर रहे हैं, बुजुर्ग के साथ और एक है वो आदमी, वो भी कितना अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन ये जैसे ही ये बीजेपी वाला आया, इसके बोलने के लहजे में देखो कितनी नफरत दिखती है। तो क्या नफरत है इन लोग के दिल में पता नहीं। तो वीडियो पूरा देखिए, आपको पता लगेगा क्या है, किस तरीके की सोच हो गई है लोगों की। सारी पार्टी अच्छी होती है, लेकिन क्या होता है कि उसमें जो पार्टी के लोग होते हैं वो किस विचारधारा के होते हैं, किस तरीके से अपनी बात करते हैं, नफरत अपने मुंह से आग उगलते हैं या फूल बरसाते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके पार्टी के ऊपर। तो देख किस ऐसा वो बीजेपी वाले के जो बीजेपी का जो समर्थक है उसके लहजे में ऐसी गुंडागिरी दिखाई दे रही है। देखो वीडियो पूरा कैसे है। बड़ा गमछा डाला हुआ, साफ सुथरा, बड़ा अच्छा लग रहा है। तैयारी है क्या नेता बनने की? नहीं जी, हमें क्या नेता, फिर नेताओं से मिलने की तैयारी है? नहीं कहीं। इन दिनों तो नेता आपके पास आ रहे होंगे, अलग अलग पार्टियों के क्या वादे कर रहे हैं, क्या क्या कह के जा रहे हैं? हमने तो जनजात कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस को ही हूँ। हमारे लिए उदित राज हैं, कांग्रेस पार्टी को मैं समर्थन करता हूँ, मैं उन्हीं को करूँगा। कांग्रेस की उतने टाइम से कांग्रेस को वोट देके आप कुछ परिवर्तन नहीं चाहते? बहुत परिवर्तन मैं देख लिया 10 साल में ही, अब क्या परिवर्तन देखना है। हम कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस को देते रहेंगे, हमारे लिए कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस क्यों? चलिए बताइए, काम था, गरीबों के साथ था, क्या इसने बहुत कुछ किया है। ये जहाँ खड़े हैं ये बसाया हुआ भी कांग्रेस का ही है, कांग्रेस के दिए हुए हैं। जहाँ हम लोग जुगी डाल के भी रह रहे हैं वो कांग्रेस का ही है। बेरोजगारी से भी उनके समय रोजगार भी कुछ न कुछ मिलता था, बेरोजगारी ज्यादा है, पुल भी है, सब कुछ है। इसलिए लेकिन जो बीजेपी की बात एक बड़े वार करती है कांग्रेस पार्टी पर, पूछती है कि 70 सालों में किया क्या तुम? देखिए, सत्ताधारी और विपक्ष 70 साल में तो उन्होंने बहुत कुछ किया। जब हमारे देश गुलाम हुए, गुलाम था, जब हम आज़ाद हुए तो सुई बनाने का मशीन नहीं था। आज बड़े बड़े चीज़ उन्होंने, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक ये सब कुछ है किया हुआ है। तो कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया। अब वो सत्ता में है तो कुछ भी कहेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे नायक हैं, उनके लिए तो भाषण दे रहे पीएम मोदी, सुनकर कैसा लग रहा है? भाई सब बदलाव क्या है इस समय में, यहाँ से बदलाव है। उदित राज का हम लोग समर्थन करते हैं। उदित राज का आप लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उधर बीजेपी का कैंडिडेट आपके बीच में आएगा, उधर मोदी जी का चेहरा है जिसको लेकर आगे चुनाव जीतने की तैयारी बीजेपी कर रही है। कर रही है, सबका अपना अपना मतदान है, सब भारत है, आज़ाद है, सब अपना अपना वोट मांगते हैं। हमें कहने की क्या, लेकिन हमारा अपना दिशांत बीजेपी से नहीं है, कांग्रेस से। लेकिन पीएम मोदी बार बार बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, विरासत का बंटवारा। आज 70 साल में किसका मंगलसूत्र छीना, पहले बताइए आप। 70 साल देश के आज़ाद हो गया, 50 साल कांग्रेस शासन किया, किसी का मंगलसूत्र छीना? और मंगलसूत्र की सहायता इस तरीके के बयान क्यों? क्या ये डराया जा रहा है? वो तो राजा है, कुछ भी कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री है, कुछ भी करें। सेवादार हैं, चौकीदार है, अभी हाल ही में फिर कहा मैं चौकीदार हूँ। वो इसलिए वो कुछ भी करें, लेकिन हम कांग्रेस के समर्थन करते हैं। कैसे देख रहे हैं सर चुनावी माहौल? दिल्ली के अंदर क्या माहौल बना हुआ है? बीजेपी हमेशा से कही है कि मैं सत्ता में रहती हूँ, 7 सीटें जीत लेती हूँ। मैडम, हर आदमी है ना यही कहता है, हर नेता यही कहता है कि जी मैं सत्ता में रहूँगा। वो भी यही कह रहे हैं कि सत्ता में रहेंगे, लेकिन मेरा तो सोचना ये है, मानना ये है कि है ना परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो भी सरकार आएगी वो फिर काम करती है अच्छा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। बेरोजगारी और जो हमारे बच्चों को जो महंगाइयाँ हैं और जो हमारे बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल रही, वो मोदी जी ने तो बहुत सारे वादे करे थे, कितनी नौकरियाँ देंगे।
एक चीज मैं यहाँ लोगों में देख रही हूँ, भले ही झुग्गी वाले लोग हैं लेकिन इनको सरकार के वादे बहुत याद है। मैं फिर से आपके पास आई, तिलक विलक लगाए हैं सर आप, गमछा डाले हुए। आजकल तो ऐसा माहौल बन चुका है कि जिसने तिलक लगा दिया समझो वो भाजपा समर्थक, क्योंकि हर हर मोदी घर घर मोदी की बात चल रही है। मैडम ये जो एक मिनट, ऐसा है मैडम, राम 15 लाख रुपए का जो मोदी जी ने कहा था, कितने लोगों के खाते में आए हैं 15 लाख रुपए? आप लोग सब बताना हाथ उठा के, कितने लोगों के खाते में आए हैं? नहीं आए ना? किसी एक खाते में तो आए होंगे, किसी के खाते में कुछ नहीं आया। हर हर मोदी घर घर मोदी, ये नारा बड़ा बताया जा रहा, सुनाया जा रहा। मन से कर दिया नारा। देखिए ठीक है, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सब आदमी नारा देते हैं, जिनकी राजा होता है वो सब कुछ करते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन अब एक बात बताओ आप, क्या इससे पहले राम को लोग नहीं बसते थे क्या? इनसे पहले क्या मंदिर नहीं थे क्या? सब कुछ है। राम को भजने वाले बीजेपी में भी है, कांग्रेस में है, हर पार्टी में है, राम तो सबके हैं, ये बात नहीं है। बीजेपी सिर्फ अपना बनाकर बैठ गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा क्यों कहूँ? मैम एक मिनट, तैयारी कर कर रखे सर, अरे 2 मिनट। मैम एक बार बताइए, ये कहते हैं मैम, मोदी जी ये कहते हैं कि राम को हम लाए, लेकिन आप ये बताइए राम जी तो सदियों से पहले आ गए हैं और राम जी को ये कह रहे हैं कि हम लाए। कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं ये मोदी जी। अच्छा थोड़ा सा आगे आइएगा, बुरा मत मानिएगा, मैं सवाल जो कर रही हूँ, बलियान पहना गर्मी के कारण पहना हुआ या फिर गर्मी के कारण? ये हालात ऐसे हो, गर्मी के कारण पहना हुआ है, गर्मी के कारण। तो कह रहे थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज यात्रा करेगा, अब तो आप बलियान में घूम रहे हैं। मोदी जी की तरह नहीं है ना मैम, मोदी जी तो है ना हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में सब घूम सकते हैं, हमारे पास तो 11 नंबर है, उससे घूमते हैं, क्योंकि मोदी जी ने इस लायक ही नहीं छोड़ा है। काम धंधे सब खत्म हो चुके हैं, काम धंधे है नहीं है जी, बेरोजगारी ज्यादा हो रही है। तो मैडम थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, सरकार दूसरी बन जाए तो अच्छा। 2 शब्दों में कि बीजेपी का कार्यकाल कैसा लगा आपको जनता के हिसाब से? हमें तो मैडम अच्छा नहीं लगा है, लेकिन आपको अच्छा लगा तो ठीक है, जनता अपना अपना मत। तैयारी करके खड़े हुए, क्या बात है? इनसे ये पूछिए कांग्रेस वाले ने क्या दिया, इन्होंने बोला ना बताया भाजपा समर्थक है तभी कांग्रेस पर आ रहे हो। कांग्रेस वाले ने क्या दिया सुन लीजिए। 1947 में भारत को बंटवारा करके पाकिस्तान को दे दिया। 1900 सुन लीजिए, ये कहते हैं लोकतंत्र को खतरा है, सुनिए और है खतरा होता तो इतना बोलता है। नहीं चलिए मैं जवाब लूंगी, आप लोगों से रुकेगा। 1947 में भारत को बंटवारा करके पाकिस्तान को दे दिया। उसके बाद 1947 में, ओ भाई सुनिए, ध्यान से सुन रहे हैं आप, जवाब के लिए तैयार है? 1947 में कश्मीर को, 1948 में कश्मीर विवाद में झील को चीन को दे दिया। आपने 3-4 पॉइंट गिनवा दिए कि कांग्रेस ने क्या दिया, अब भाजपा ने जनता को क्या दिया ये बताइए। भाजपा ने जनता को ये दिया कि घर घर क्या कह रहे हैं? राम मंदिर दिया, 500 साल पहले तो राम थे ही नहीं, आज ये लेके आए पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ ऐसे कहने चलिए बताइए। भाजपा ने क्या नहीं दिया? घर घर में टॉयलेट दिया, बिजली दिया, उसने क्या नहीं दिया? ये कह रहे हैं सर? क्या दिया बताओ, एक आधा उनका बता दो, कौन सा दिया उदाहरण, एक आधा उदाहरण बता दो मुझे, उदाहरण बताओ। कौन सा बोलो ना भाई। उन्होंने तो धर्म को बांटने का काम किया उन्होंने। जिसका राशन आप खा रहे हैं, किसने? 2 रुपए किलो कांग्रेस दे रही है, कौन दिया ना 2 रुपए किलो, हाँ 2 रुपए किलो मोदी वो जी फ्री है, हाँ 5 तक फ्री में राशन फ्री दे रहे हैं। फ्री है। वोट देके जनता जागरूक है। मैडम, वोट देके ये फ्री में नहीं मैडम, फ्री में नहीं मिल रहा राशन, ये हमने वोट दिया है, कीमती वोट दिया है। जब मिल रहा राशन हमने कीमती वोट दिया है अपना, जब राशन मिल रहा है हमने बिठाया है उनको, और हम ही उतारेंगे उनको नीचे उतार देंगे। इस बार बदल देंगे, मोदी को भगा देंगे। चलो रुकिए, आ रही हूँ। मैं आपसे बात कर रही हूँ। 400 पर मैडम हम ये कह रहे हैं कि ये 200 भी लिया है, काफी है। हम राम को लाएंगे, भगवान लहराए हैं, झंडा लहराएंगे। भगवान को क्यों लाते हो बीच में? भगवान को क्यों लाते हो? शर्म करो, भगवान को बीच में ला रहे हो। अरे डूब के चले सीनियर है, थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
भगवान का मंत्र सुना एक, भगवान का मंत्र सुना, भगवान का मंत्र सुना एक, बुला ले मोदी जी को, एक मंत्र सुनाओ भगवान का, भगवान की बात। अरे तुम शर्म करो, डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। सर ऐसे बात नहीं हो पाएगी, आराम से चर्चा करते हैं कि करके चर्चा करते हैं क्या कर रहे हैं एक मिनट, यहाँ अलग तरीके की बहस क्या मंत्र नहीं ऐसा नहीं है, एक क्या बोल रहे हैं? भगवान को बीच में लाए हो तुम, भगवान को अनादि है, भगवान शिव ने रचा है, शिव की कलाकारी है भगवान की, तुम्हें क्या पता। एक मंत्र सुना दीजिएगा, बार बार आप कह रहे हैं जो राम को लाए हमको लाएंगे, वो सरकार निकम्मी है। वो कह रहे हैं मंत्र बता दीजिए क्या कह रहे हैं? वो कह रहे अरे सर आराम से, हमारा मौका है, गली गली में शोर है। चलो ठीक है रुकिएगा, वो कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 10 साल से रह रहे हैं, क्या किया दिल्ली की जनता को, क्या दिया मोदी जी ने, जरा बता के खोल दें, या तुम कार्य करते हो तुम खोलो आओ। चलो तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से वो बुजुर्ग और वो आदमी कितना अच्छे से बात कर रहे हैं, और वो किस तरीके से, बाप रे, ऐसे लोगों को तो देख के ऐसा लगता है कि अभी झगड़ा हो जाएगा, अभी झगड़ा हो जाएगा, और झगड़ा करने वाले उनके तरफ से ही हो गया, ऐसे ही फील होता है, और ज़्यादातर यही चीज़ होता है। अगर मुसलमान, अगर कोई और बीजेपी का समर्थक नहीं है, कोई और अगर अपने धर्म के हिसाब से अपने अल्लाह का या अपने भगवान का नाम लेता है, तो उनके ज़बान से वो चीज़ दिखता है कि वो कितने श्रद्धा से, कितना आस्था से अपने भगवान का, अपने अल्लाह का नाम ले रहा है। और ये जो मोदी समर्थक होते हैं, ये जिस तरीके से जो बोलता है, बाप रे, ऐसा लगता है कि वो जय श्री राम अपने दिल पे नहीं, दूसरे के सर पे थोप रहा है। बाप रे, तो देखिए आपने वीडियो, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना।